बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सादकाबाद के इलाके बंदोर अब्बासिया के करीब नहर आदम सहाबा में शगाफ पड़ने से गंदम की सैकड़ों एकड़ कटी फसल ज़ेरे आब आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर रायमिंड अदनान रशीद ने चूंग में लगे रमज़ान बाजार के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। अशिया खुरनूश के रेट और क्वालिटी के मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। यूनियन कौंसिल बक्करपुर, वाल अशारी, हडन और लंडी सैयदा के 600 छोटे काश्तकारों में असिस्टेंट ज़राअत नज़ीर अहमद सिंधु और प्रोजेक्ट मैनेजर पाक मिशन सोसाइटी समरा एहसान ने कपास बीज और फर्टिलाइज़र बैग तकसीम किए गए। कोरोना के मरीजों के लिए अफरीदी मेडिकल कम्प्लेक्स में जदीद और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोविड स्पेशल केयर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। कोविड के इलाज के साथ साथ मेडिकल कम्प्लेक्स में सेहत इंसाफ कार्ड के तहत कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत भी मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान ने चनियोट में वाक़या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने सफाई, कोरोना SOPs और स्टाफ के हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक को चेक किया। सैयद मसूद नोमान ने डायलिसिस सेंटर, एक्सरे मशीन और ऑपरेशन थिएटर का भी मुआयना किया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यूं तो पाकिस्तान भर के दीगर शहरों की तरह खानपुर में भी सारा साल सदक़ात व खैरात का सिलसिला जारी रहता है, मगर रमज़ानुल मुबारक में इबादत के साथ खिदमत खल्क और फ्री सहरी व इफ्तार दस्तरखान कसीर तादाद में सजे दिखाई देते हैं, जहाँ गरीब और ज़रूरतमंद सहर व इफ्तार करते हैं। देखते हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदा सलीम मुगल की ये रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, नेकियों और बरकतों का मौसम बहार है। जहाँ इस माह मुक़द्दस में इबादतों का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता है, वहीं मुखिर हज़रात की जानिब से सदक़ात, खैरात, ज़कात और अतियात देने का रुझान भी देखा जाता है। माह सियाम के फ्यूज़ व बरक़ात समेटने की ख्वाहिश लिए खानपुर के दूसरे नेक लोगों की तरह एक नेक दिल इंसान सईद अख्तर हुसैन शमशी की जानिब से गरीबों, बेसहारा, मस्कीनों और ज़रूरतमंदों के लिए सईदा फ़ातिमा ज़हरा सहरी दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, जो कि एकम रमज़ान मुबारक से चांद रात तक जारी रहता है। जहाँ से रोज़ादार छोटा हो या बड़ा, घर के फ़र्द 2 हों या 10, सबके लिए यहाँ से खाने का पार्सल दिया जाता है, ताकि किसी को भी कोई आर महसूस ना हो और हर फर्द अपने घर जाकर फैमिली के साथ सहरी खा सके। सईद अख्तर हुसैन शमशी का कहना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दस्तरखान से आपके साथ मुखातिब हूँ। ये पाकिस्तान में पहला फ्री तंदूर है जहाँ लोगों को खाना फ्री दिया जाता है। यहाँ 500 से ज़्यादा लोग खाना लेने के लिए आते हैं और अपना पार्सल और अपने बर्तन लेके आते हैं, उनको पार्सल खाना दिया जाता है, इसलिए कि वहाँ घर में सोया हुआ छोटा बच्चा, वो बूढ़ा बीमार बंदा, वो भी इस खाने से फैज़याब हो सके। आए मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे वो राज़ी हो जाए। मेरा साथ दीजिए। पाकिस्तान के कोने कोने में मैं ये काम करना चाहता हूँ। आए मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे वो राज़ी हो जाए। ये हम और मैं आपकी खिदमत में और बात बता रहा हूँ, हम ग्रो भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे। ये सिलसिला जब तक ज़िंदगी है चलता रहेगा। ज़िंदगी रहे ना रहे, वक़ार ज़ीस्त रहे। जियो तो इस तरह के ज़िंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यारो। शाह साहब ने मुखिर हज़रात से अपील की है कि इस कार्य खैर में मेरा साथ दें, ताकि पाकिस्तान भर के दूसरे शहरों में भी इस तरह के दस्तरखान सजाए जा सकें। नफसा नफसी के इस दौर में इंसानियत की खिदमत सदका जारिया है, जो तस्कीन गरीबों, बेसहारा और ज़रूरतमंदों के लिए सहर इफ्तार दस्तरखान सजाने में है। कोई इसका नीमुल बदल नहीं और अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया भी है। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, MM5 न्यूज़, खानपुर। सादकाबाद के इलाके बंदोर अब्बासिया के करीब नहर आदम सहाबा में शगाफ पड़ने से गंदम की सैकड़ों एकड़ कटी फसल ज़ेरे आब आ गई। सादकाबाद के इलाके बंदोर अब्बासिया के करीब आदम सहाबा नहर में 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस 200 एकड़ से जायद रकबा ज़ेरे आब आ गया। खेतों में पड़ी कटी हुई गंदम की फसल ज़ेरे आब आ गई। पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से गंदम की कटी हुई फसल बह गई, जिससे काश्तकारों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया।
कोयटा में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और अमूर नौजवान मीर इमरान गचकी का कोरोना वायरस के पेश नज़र बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स की सूरत हाल के हवाले से MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहजेब शाह से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए जानते हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं कोरोना की तीसरी लहर है और पाकिस्तान भर में स्पोर्ट एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगा दी गई है। इसी सिलसिले में मैं आज मौजूद हूँ सेक्रेटरी खेल और अमूर नौजवान बलूचिस्तान इमरान गचकी साहब से। इनसे जानते हैं कि बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स की क्या सूरत हाल है और कोरोना की वजह से बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स कितना मुतासर हुआ। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम। सर बताइए कि स्पोर्ट्स की क्या सूरत हाल है कोरोना में और कितना मुतासर हुआ कोविड की वजह से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये इसकी तीसरी लहर है। तो जो पहली लहर थी तो उसने तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था पूरे पाकिस्तान में, और बाकायदा NCOC की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नोटिफिकेशन इशू हुआ था, जिसके बाद बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों में, मुल्क भर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया था। लेकिन लास्ट जुलाई में जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने जो है ना स्पोर्ट्स की फील्ड को दोबारा आबाद किया, जिसके तहत एक तो चीफ मिनिस्टर फुटबॉल कप हमने ऑल पाकिस्तान करवाया, जो आपने पूरी कवरेज की थी उसकी, और इसके अलावा स्क्वाश का ऑल पाकिस्तान हमने जिसको बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग है वो हुआ यहाँ पे, जिसमें अमेरिका से इवन यूरोप से प्लेयर्स यहाँ पे आए जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट करवाया। देखिए, कोविड के हवाले से SOPs बाकायदा नोटिफाई हुई हैं। उसमें जो फ़िलहाल जो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं वो क्लोज बॉडी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स के ऊपर, यानी कबड्डी है, जैसे रेसलिंग है, जैसे जो है ना बॉक्सिंग हो गई, मतलब ये क्लोज बॉडी जो कांटेक्ट की स्पोर्ट्स है, इस पे NCOC की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, जिसको हम बिल्कुल मनोवन से। शुजाबाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र 50 से 60 साल उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। सेंटर पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर भी अमल कराया जाएगा। मज़ीद जानते हैं सेंटर में मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ शुजाबाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से 60 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए वैक्सीन सेंटर पर, जहाँ पर 60 साल से ज़ायद अफराद को वैक्सीन करने का अमल शुरू कर दिया गया था। दूसरे मरहले में 50 साल से उम्र वाले अफराद के लिए भी वैक्सीन शुरू कर दी गई है, जिसके लिए पहले उनकी रजिस्ट्रेशन कराई गई थी। उन्होंने आज वैक्सीन भी लगाना शुरू कर दी गया है, जहाँ पर सेंटर पर आने वाले शहरियों को SOPs पर भी अमल दरामद कराया जा रहा है, मास्क को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अशरफ साहब। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, हुकूमत और NCOC की जानिब से ये कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं, जिन पर कोरोना से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। पहले मरहले में 60 साल से ज़ायद अफराद को लगाने के बाद अब दूसरे मरहले में 50 से 60 साल के दरमियान जितने अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। 1 अप्रैल से इन लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू की है। आज से इनकी वैक्सीन लगाने का मरहला शुरू किया गया है। तमाम लोगों को हिदायत की जाती है कि अपने CNIC 1166 पर सेंड करें और कोर्ट के हमरा अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर तशरीफ़ लाएं। और इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में जो कोरोना वैक्सीनेशन के टाइमिंग्स हैं वो सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक और रात को 9 से लेकर 1 बजे तक ये टाइमिंग्स हैं, और इन टाइमिंग्स में अपने सेंटर पर तशरीफ़ लाएं। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर अशरफ साहब की बात सुन, उनका ये कहना था कि 50 साल से 60 साल के दरमियान जो शहरी हैं वो जल्द से जल्द सेंटर पर आए, वैक्सीन कराएं, ताकि इस कोरोना वबा से बचा सके। जब हमारे यहाँ पर मौजूद मरीजों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से ये बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद ने चूंग में लगे रमज़ान बाजार के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। अशिया खुरनूश के रेट और क्वालिटी के मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद ने चूंग में लगे रमज़ान बाजार का दौरा किया और शहरियों से अशिया खुरनूश के रेट और क्वालिटी के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौका पर अदनान रशीद का कहना था कि अवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर रमज़ान बाजार को चेक किया जाएगा और कोताही बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
यूनियन कौंसिल बक्करपुर, वालशारी, हड़न और लंडी सैयदा के 600 छोटे काश्तकारों में असिस्टेंट ज़राअत नज़ीर अहमद सिंधु और प्रोजेक्ट मैनेजर पाक मिशन सोसाइटी समरा एहसान ने कपास बीज और फर्टिलाइज़र बैग तकसीम किए गए। ये इलाका जिसके अंदर हम लोग 1200 खाद और बीज की बोरियां तकसीम कर रहे हैं, ये कोह सिलेमानी सिलसिले के साथ रहती है। हिल्टोर एंड फ्लड हर साल इन्हें इफेक्ट करता है। टिड्डी दल की वजह से बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर में नुकसान हुए। अगर अच्छा बीज खाद दिया जाए जिस तरह ये NGOs दे रही है तो अच्छी पैदावार हो सकती है और छोटा काश्तकार भी मशीयत में अप हो सकता है। सांगर रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रिलीफ के बावजूद जहां कहा गया था कि सब्सिडी दी जाएगी, मगर शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ज़रूरियात की अशिया अवाम की पहुंच से दूर हैं। ज़िली इंतज़ामिया का कोई चेक एंड बैलेंस दिखाई नहीं देता। शहरियों का कहना है कि मनपसंद अफराद को चीज़ें दी जा रही हैं और गरीब अवाम धक्के खाने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद रियाज हसन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है रमज़ानुल मुबारक में जो पैकेज का ऐलान किया गया था, सब्सिडी का ऐलान किया गया था कि आवाम को रिलीफ दे सकें और मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो सामान मुहैया किया गया था और कहा गया था कि जो चीनी, आटा, घी है जो आम मार्केट से यहाँ पर जो है वो सस्ती मिलेगी, सबसे सस्ती दाम में मिलेगी। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो शहरियों को ये कहना है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स है वहाँ पर जो है अपने मनपसंद अफराद को जो है वो नवाजा जा रहा है और जब हम आते हैं यहाँ पर और धक्के खाने पर मजबूर हैं। रोज़ा भी होता है और गर्मी भी होती है और यहाँ पर हमें जो है वो अशिया नहीं मिल पा रही हैं। सर, शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ से ख़रीदारी कर रहे थे। अच्छा, बताइएगा आप क्या क्या ख़रीदने आए थे? मैं यहाँ पे आटा, चीनी और घी लेने के लिए आया था। चीनी तो मिली नहीं है। कल शाम को भी आया था, चीनी नहीं दी इन्होंने। क्या कह रहे हैं? कल कह रहे थे सुबह आ जाना, अभी आए तो कह रहे चीनी ख़त्म हो चुकी है, घी दी हम। अच्छा, और आटा वगैरह? नहीं, आटा तो मैंने लिया नहीं। क्या कहते हैं ये लोग? बस यही है कि जब भी आते हैं ख़त्म हो गई है चीनी जो है ना, बड़ा कम मिकदार में आ रही है। अच्छा, इनको तो दी हुई है, गवर्नमेंट ने दी हुई है यहाँ पर। हाँ, वो तो हमें भी पता है कि दी हुई है, लेकिन ये बोल देते हैं कि बाकियों को दे रहे हैं। काफ़ी लोग लेकर गए हैं। अच्छा, हाँ, आपको मना कर दिया? नहीं, हमें मना कर दिए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे और इनका यही कहना है कि जब भी हम यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं यहाँ पर तो चीनी जो है हमें कहा जाता है कि चीनी मौजूद नहीं है, आटा मौजूद नहीं है और इनका यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर जितने भी हैं वहाँ पर हम धक्के खाने पर मजबूर हैं। रोज़े होते हैं और गर्मी भी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है और दूसरी जानिब जो इनका यही कहना है कि मनपसंद अफराद को जो यहाँ से चीनी, आटा, घी ज़्यादा मिकदार में दिया जाता है और हम जो आम आवाम है वो धक्के खाने पर मजबूर है। जी। MP अमीरुल्लाह खान ने कंप्यूटराइज दही अराजी सेंटर दादू खेल का इफ्तिताह कर दिया, जबकि 20 लाख रुपए की लागत से पटवार खाना की इमारत भी तमीर की जाएगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर आबिद खान की इस रिपोर्ट में। MP अमीनुल्लाह खान ने कंप्यूटराइज दही अराजी सेंटर दाऊद खेल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराम करने के लिए कोशां है और महकमा माल को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए लाया अमल मुरतब कर रही है और मेरे हल्के में 2 शहरों में कंप्यूटराइज दही अराजी सेंटर कैंप कर दिए गए हैं और मज़ीद शहरों में भी कैंप करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा माल के लिए शहर में 20 लाख रुपए की लागत से पटवारखाना की नई इमारत तामीर की जाएगी, जिसके टेंडर हो चुके हैं और बहुत जल्द इमारत की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। ज़िला मियाँवाली का इलाका छिद्रो नहायत पसमानदगी का शिकार है। छिद्रो का इलाका तकरीबन 50 गाँव पर मुश्तमिल है। इसमें मौज़ा सुल्तान वाला, शर्की और मौज़ा छिद्रो में सड़कें नहायत टूट फूट का शिकार हैं। MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे ज़फ़र खान न्याजी से गुफ्तगू में साबका चेयरमैन अमीर अब्दुल्ला खान ने इलाके के मसाइल बताए और आला हुकाम से उन मसाइल को हल करने की भी अपील की है। जहाँ तक छिद्रू के मसाइल की बात है तो वो तो खैर बेशुमार हैं, वो एक नशिस्त में बताना तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल जिस वक्त सबसे जो हमारा अहम मसला है वो है हमारे रास्ते नहीं, यानी कि हमारी सड़कें नहीं। इसमें सिर्फ हमारी नहीं, छिद्रू और मौज़ा सुल्तान वाल दोनों की, तो सबसे बड़ा इस वक्त मसला तो हमारा सड़कों का है। इसके अलावा स्कूल का भी है, हमारी सेहत का भी है। हमारे यहाँ साफ़ पानी का जो मुहाड़ में बिल्कुल पीने का साफ़ पानी नहीं है, मुज़र सेहत है, ये डिक्लेयर कर चुकी है गवर्नमेंट पहले। और इसके अलावा कई और मसाइल हैं। वहाँ मैं आपको सब मसाइल बताऊंगा। हमारे जो मसाइल हैं मेन, वो तो हमारे सियासी कर नहीं रहे, तो यहाँ मुझे समझ नहीं आता मैं आपको लिस्ट दूँ मसाइल की, तो हल होंगे कि नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।